नमस्कार, मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाता हूँ आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ। ये कहानी संदीप जी के घर की। संदीप जी का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाया करते थे। संदीप के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम लकी और छोटे बेटे का नाम निकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में लकी और निकी की बहन शनाया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। लकी शनाया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। शनाया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। लकी: ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आ रही हो। शनाया: छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लकी और निकी दोनों शनाया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। शनाया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही है। शनाया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब शनाया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो लकी और निकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं शनाया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत संदीप को बुलाते और सारी बात बताते हैं। संदीप: तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? और लकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुमने शनाया को छत पर जाने के लिए कहा। लकी: सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। संदीप: और फिर कभी दोबारा ऐसा किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ाऊंगा। अच्छा शनाया बेटी, ये बताओ कि तुमने उस कब्रिस्तान में ऐसा क्या देख लिया जो तुम बेहोश हो गए। शनाया सहमी हुई हालत में संदीप को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। संदीप ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वह शनाया को डांटता नहीं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन संदीप को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर निकी और लकी दोनों आपस में बात करते हैं। लकी: निकी, तुम्हें क्या लगता है शनाया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, ये सब उसका भ्रम होगा। निकी: अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, वो यहाँ एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं है। उसने जो कुछ भी देखा सब कुछ सच था। लकी: चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। निकी: अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। निकी के मना करने के बावजूद लकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चलते हैं। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुलता है और अंदर चलता है। वह उस पेड़ की ओर भी दिखता है जिस पर शनाया ने सर को खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। लकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ लकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करता है। लकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। संदीप काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे लकी की आवाज़ सुनाई देती है। संदीप: ये क्या? ये तो लकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। संदीप कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन लकी कहीं नहीं दिखाई देता है।
वह घर लौट कर जाता है और निकी से पूछता है कि लकी कहाँ है। निकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद लकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि शनाया जो कह रही है वो सच है या नहीं। संदीप, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ घर के मंदिर में से पवित्र जल लेकर आओ। वो जल्दी से लेकर आता है और लकी को खोजने कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। निकी वो जल साथ में रखता है और संदीप और निकी साथ में ही कब्रिस्तान की ओर चलते हैं। संदीप जल छिड़कता है और कब्रिस्तान में जैसे ही संदीप जल छिड़कता है उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। संदीप कब्र के पास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। निकी बहुत डर जाता है। संदीप, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेतात्माओं ने लकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्दी इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो। इससे हमें वो प्रेतात्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। संदीप उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वह कब्र खुल जाती है। इसके अंदर लकी खून से लथपथ बेहोश पड़ा होता है। संदीप लकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद संदीप उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है और दोबारा कभी उस घर की तरफ झांक कर भी नहीं देखता। तो दोस्तों, कैसी लगी संदीप जी के परिवार की ये घटना? ऐसी ही और भी घटनाएं हम आप लोगों के साथ के पास लेकर आएंगे। आगे बने रहिए हमारे साथ।